नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के गणित विषय के प्रथम योगात्मक आकलन होशियार पत्रक को इस वीडियो में हल करेंगे। इसमें कुल आपको 30 प्रश्न पूछे गए जो 3 नवंबर को हुआ था और 90 मिनट का समय दिया गया। तो इसकी आंसर के रूप में हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके है कि विस्तारित रूप 5 + 40 + 200 + 6000 के लिए संख्या होगी। तो आपको मैंने इसमें पहले आंसर भर रखा है कि 6245 पर आएगी कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, 6000 में 200 जोड़ने हैं, फिर 40 जोड़ने हैं, फिर आपको 5 जोड़ने हैं। ठीक है, इस प्रकार इनको जोड़ते हैं तो 5 का 5, 4 का 4, 2 6, तो 6245 आपके ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर देखिए प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है, पैटर्न को पहचान कर। तो देखिए, ये पहला चिन्ह है जो उत्तरी दिशा में इस तीर का मुख है। फिर इसको घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया तो ये आपके इधर हो गया, फिर दक्षिण में हो गया। तो अब क्या है, पश्चिम दिशा में इसका मुंह होना चाहिए, और जो इसका ये ऊपर वाला भाग है उसका मुंह नीचे दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आपका दे ऑप्शन सही है। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, दिए गए विकल्पों में से किसका योग 2 लीटर के बराबर है। तो आपको पता है, पहले ऑप्शन को देखिए, 1 लीटर में 1 मिलीलीटर जोड़ते हैं तो ये 2 लीटर नहीं होता है। 500 मिलीलीटर में 500 मिलीलीटर जोड़ते हैं तो 1 लीटर ही होता है। ठीक है, और 1500 मिलीलीटर में 500 मिलीलीटर जोड़ते हैं तो ये 2000 मिलीलीटर होता है, जो 2 लीटर के बराबर होता है। तो आपका सही ऑप्शन राइट। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्न में से 3/4 की तुल्य भिन्न होगी। तो 3 तुल्य भिन्न बनाने के लिए अंश व हर को क्या समान संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ 3/4 को अगर मैं 2/2 से गुणा करता हूँ तो देखिए, 2 या तो 6 और 2 चौके 8, तो 6/8 आपके दूसरे ऑप्शन में है। तो ये आपकी तुल्य भिन्न होगी, बे ऑप्शन राइट। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5, आयत के एक कोने के कोण का माप क्या है। तो आपको पता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी समान होती है, प्लस उसका जो प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का होता है, जो आपका चौथा ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक टोकरी में 4 केले व 5 संतरे हैं। यदि इस तरह की कुल 8 टोकरियां तैयार करनी है तो बताइए कितने फलों की आवश्यकता होगी। यानी एक टोकरी में आपको 4 तो केले रखने हैं और 5 संतरे। तो 8 टोकरियों में कितने चाहिए। तो देखिए, 5 4 कितने होते हैं, 9। तो 9 को 8 से गुणा कर लेंगे तो 9 8 72, आपका से ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो कितने फल चाहिए, 72 फल। प्रश्न नंबर 7, निम्न पूर्णांकों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो यह देखिए, 1, 0, -10 और -1। तो माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, वो सबसे छोटी होती है। तो यहाँ -10 छोटा होगा। आपने संख्या रेखा पे भी देखा होगा, 0 से बाईं तरफ माइनस की संख्या हुई थी, -1, -2। तो ये क्या है, इधर बढ़ते जाते हैं तो वो छोटी होती जाती है, और इधर बढ़ते जाते हैं तो वो बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो -10 इसके अंदर सबसे छोटी संख्या है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, संख्या 6755 में इकाई एवं दहाई के स्थान पर आए अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर है। तो इकाई और दहाई पे, तो दहाई पे भी 5 है तो 50 हो जाएगा, और इकाई का 5 है। अब अंतर करना है यानी घटाना है, तो घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 45। तो आपका से ऑप्शन राइट। फिर देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, दिए गए प्रत्येक चिन्हों के आंकड़ों के लिए विकल्प में टेली मार्क बताए गए हैं। बताइए कौन सा विकल्प असत्य है। तो देखिए, इसके अंदर कितने हैं, व्रत, पहला ऑप्शन में व्रत कितने हैं भाई, 4 है, तो 4 टेली मार्क होने चाहिए। ये इसमें कितने बता रखे, 5। तो ये आपका पहला ऑप्शन ही इसमें असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे के ऑप्शन को भी देखना चाहो, त्रिभुज कितने हैं, 3 है, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ इसके टेली मार्क कितने हैं, 3। फिर से को देख तो स्टार स्टार कितने देखिए, गिन लीजिए,
1 2 3 4 5 6 स्टार है। और यहाँ टेली मार्क के चिन्ह भी कितने हैं? 6। वर्ग कितने? 1 2 है। और वर्ग के टेली मार्क कितने? 2। तो आपके ये पहला ऑप्शन ही असत्य है, बाकी सब सत्य है। प्रश्न नंबर 10। मोहन के पास 2000 हैं। वह अपने लिए दुकान से 2 शर्ट खरीदता है जिनका मूल्य 300 है। ठीक है, कितने रुपए हैं? 300 हैं। तो प्रश्न नंबर 10 देखिए, मोहन के पास 2000 हैं। कितने रुपए हैं? 2000 हैं। वह अपने लिए दुकान से 2 शर्ट खरीदता है जिनका मूल्य 300 प्रति शर्ट है। वह 800 मूल्य का एक पैंट भी खरीदता है। ठीक है, 800 मूल्य की एक पैंट खरीदता है। बताइए अब उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे? तो देखिए 800 की तो पैंट हो गई, 2 शर्ट 300 300 कितने हो गए? 600 तो आप 600 और 800 को जोड़ लो, कितने होते हैं? 800 600 1400 तो 2000 में से 1400 हम घटा देते हैं, तो कितने बच जाएंगे उसके पास? 600। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक थाली में 3 रोटियां हैं जो 4 लोगों को बराबर बांटनी है। यदि रोटियों की संख्या दुगनी हो जाए तो उन्हें कितने लोगों में बांटने पर सबको रोटियों का उतना ही भिन्न मिलेगा, यानी उतना ही भाग मिलेगा? अगर 3 रोटियों को 4 लोगों में बांट रहे हो तो 6 रोटियों को 8 लोगों में बांटनी पड़ेगी। तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 12। नीचे एक शार्पनर को पैमाने पर दर्शाया गया है। किस में दर्शाया गया है? पैमाने पर। इस शार्पनर की लंबाई कितनी है? तो देखिए ये 3 से 5 के मध्य है, 3 और 5 सेंटीमीटर के मध्य है। तो 3 से 5 के मध्य कितने सेंटीमीटर हो गए? 2 सेंटीमीटर। तो आपका पहला ऑप्शन राइट। यदि आपको 20 मूल्य की 15 पुस्तकें खरीदनी है लेकिन अब पुस्तकों का मूल्य 20 से बढ़ाकर 25 हो गया तो कितना अधिक मूल्य देना होगा? यानी कि 20 मूल्य की 15 पुस्तकें खरीदते हो, ठीक है, लेकिन आप पुस्तकों का मूल्य 20 की बजाय 25 कर दिए, यानी कि आपको 15 दूना 30। पहले वो 300 में आ रही थी। कितने रुपए में आ रही थी सारी पुस्तकें? 300 में। अब आपको एक किताब का मूल्य कितना देना? 25 20 की बजाय 25। कितने रुपए बढ़ गए? 5 तो 5 को आप 15 से गुणा कर लो, तो 15.75 आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प पूर्णांकों का अवरोही क्रम दर्शाता है? अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे के क्रम में। तो देखिए 4 के बाद 0 -1 -3, तो ये आपका पहला ऑप्शन ही राइट है इसमें। देखिए फिर देखिए प्रश्न नंबर 15। बॉक्स में दिए गए प्रतीक चिन्हों की सहायता से कौन सी संख्या बनेगी? तो देखिए त्रिभुज आपको 1000 बता रहा है, 1000 के लिए एक त्रिभुज है। वृत्त आपके 1 सैकड़े को बता रहा है। वर्ग आपके 1 इकाई को बता रहा है। स्टार आपके 1 दहाई को बता रहा है। तो देखिए इसमें कितने त्रिभुज है? ये देखिए 1 2 3 त्रिभुज है। तो 1000 के स्थान पे तो आपके क्या आएगा? 3। फिर देखिए सैकड़े के स्थान पे यानी कि वृत्त कितने? 1 2 3 4, तो सैकड़े के स्थान पे 4 आएगा। फिर देखिए दहाई के स्थान पे स्टार, स्टार कितना है? 1 ही है, तो 1 आएगा। फिर देखिए इकाई के स्थान पे वर्ग, वर्ग है, कितने वर्ग है? 1 और 2 है, तो यहाँ 2 आएगा। तो संख्या क्या बन जाएगी? 3412। आपके पहला ऑप्शन राइट। फिर देखिए प्रश्न नंबर 16। चित्रालय के अनुसार बताइए कितनी गेंदें लाल नहीं है? लाल नहीं है गेंद बतानी है। तो इसमें देखिए लाल गेंद कितनी है? 2 तो वृत्त पूरे हैं, 1 आधा है। और ये क्या बता रहा है नीचे कि आधा वृत्त 1 गेंद को बता रहा है और पूरा वृत्त 2 गेंद को। तो इस लाल गेंद कितनी हो गई? 5। फिर 2 और 2 4, 1 5 गेंद हो गई। सफ़ेद गेंद कितनी है? 3। काली गेंद कितनी है? तो 8। और ये हरी गेंद कितनी है? 7। तो टोटल गेंद कितनी होगी आपके? देखिए गिन लीजिए, 8 7 15 5 20 और 3 23। अब 23 में से लाल गेंद को घटा देते हैं 5 को, तो 18 गेंद आपकी जो होगी लाल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि लाल गेंद तो 5 ही है। फिर देखिए अगला प्रश्न नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? राधा 4:20 यानी PM पर रेलवे स्टेशन पहुंचती है, लेकिन उसकी ट्रेन
5:10 या PM पर शाम को आती है, तो बताइए उसे कितने समय रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 5:10 में से 4:20 को घटाना है। तो देखिए घटा लीजिए, 10 में से 20 नहीं जाते, 10 मिनट में से 20 मिनट नहीं जाते। एक उधार लेंगे तो इधर कितने हो जाएंगे, 60 मिनट आएंगे। 60 और 10 कितने हो गए, 70। 70 में से 20 घटा देंगे तो 50 मिनट। कितने मिनट, 50 मिनट। और 4 में से 4 गया था 0, तो यहाँ तो हो गया 50 मिनट। तो उसको कितने मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, 50 मिनट का। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। सत्य है का मतलब सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन 2/7, 2/8। तो कौन सी भिन्न बड़ी है इसमें, तो 2/7 बड़ी है, 2/8 छोटी है। तो ये आपके विकल्प सत्य है, पहला विकल्प। दूसरे वाले को आप देख लो, तो देखो दोनों के हर समान है। हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें 4 बड़ा है और 3 छोटा है। तो ये चिन्ह किधर होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए इसका मुंह। तो ये गलत है, असत्य है। तो आपका आंसर तो पहला आ ही गया है, तो आगे के ऑप्शन को करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देखिए प्रश्न नंबर 19, नीचे किस प्रकार का त्रिभुज दिखाया गया है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसके तीनों ही कोण क्या है, छोटे हैं। देखिए 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज है। समकोण में एक कोण समकोण होना चाहिए, जो नहीं है। अधिक कोण में एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, नहीं है। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, जो कि इस त्रिभुज में नहीं है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन, छः ऑप्शन राइट है, न्यून कोण त्रिभुज। फिर देखिए प्रश्न नंबर 20, दर्शाई गई छोटी बोतल कितने लीटर की होगी। देखिए 500 लीटर का ये एक ड्रम है, जिसके अंदर 20 बोतलें, इस प्रकार की छोटी छोटी 20 बोतलें भरकर इसमें डालेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, ये बोतल कितने लीटर की है, इसको ज्ञात करने के लिए आपको 500 में 20 का भाग देना पड़ेगा। देखिए 20 का भाग देते हैं तो 1 शुभ से तो 1 शुभ कट गई, 2 से काटते हैं तो 25 बार, 25 दूना 50। तो ये 1 लीटर कितने, ये छोटी बोतल कितने लीटर की आएगी, 25 लीटर की। आपका बे ऑप्शन राइट है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 21, किन दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा -12 है। तो देखिए -12 कब आते हैं, अगर -4 और -3 को गुणा करते हैं तो वो प्लस के हो जाएंगे। -4 और -3 को अगर हम गुणा करते हैं तो 4 3 12 -12 हो जाएंगे, जो कि गलत है। आपको सॉरी प्लस के 12 हो जाएंगे, तो ये गलत है। तो इसमें क्या है, आपके से ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि -4 को +3 से गुणा कर रहे हैं, तो आंसर आपका -12 ही आएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सी संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान 500 है। तो देखिए 500 है का मतलब 5 सैकड़े के स्थान पे होनी चाहिए। और इसमें देख ले पहले ऑप्शन में आपके 5000 के स्थान पे, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरे में 5 दहाई के स्थान पे, यानी कि 5 का मान क्या हो गया, स्थानीय मान 50 हो गया, जो कि गलत है। से ऑप्शन में देखिए 5 सैकड़े के स्थान पे, यानी कि इसका स्थानीय मान 500 ही होगा, तो आपका से सही है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 23, निम्न में से 3033 का विस्तारित रूप है। 3033 निम्न में से 3033 का विस्तारित रूप है। 3033 को हम किस प्रकार लिखते हैं, देखिए 3033, ठीक है। अब इसका विस्तारित रूप देख लीजिए, एक तो 3000 होगा, तो ये 3000 हो गया। सैकड़े के स्थान पे 0 आएगा, तो यहाँ देखिए सैकड़े के स्थान पे 0 किस में, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर दाई के स्थान पे 30 आएगा, तो देखिए इसमें 30 दाई के स्थान पे आएगा, ये रहा, और 3 इकाई के स्थान पे ये रहा, ठीक है। तो आपका चौथा ऑप्शन राइट होगा। फिर प्रश्न नंबर 24 देखिए, 4 गाँव की जनसंख्या क्रम से क्या क्या है। देखिए 8956, 9856, 5869, 6985 है। तो इनका आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े के क्रम में, यानी
बढ़ते क्रम में। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 5869। 5869 इसमें पहले और चौथे ऑप्शन में है। फिर देखिए सेकंड नंबर पे 6985। तो 6985 दोनों में, इसमें भी है और पहले ऑप्शन में भी है। फिर आपके तीसरे नंबर पे 8956। तो देखिए इसमें 8956 पहले में आ रहा, तो पहला ऑप्शन राइट होगा और लास्ट में 9856। ठीक है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 25 देखिए आप। चित्रानुसार घड़ी की सुइयों के मध्य बनने वाले कोण का प्रकार है। तो ये दोनों घड़ी की सुइयों के मध्य कौन सा कोण बन रहा है? देखिए न्यून कोण, क्योंकि समकोण तो क्या होता है 12 से ये इस प्रकार का होता है जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन ये तो क्या है कम बन रहा है, तो ये न्यून कोण है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन राइट। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। फिर प्रश्न नंबर 26 देखिए। चित्रानुसार 2 किलो के मध्य एक रबड़ बैंड लगाया गया है। इसे बिंदु P, Q, R, S में से किस बिंदु से मिलाया जाए कि एक अधिक कोण बन जाए? अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम। तो 90 और 180 डिग्री के मध्य का जो कोण बनता है उसे अधिक कोण कहा जाता है। तो अब इनमें से कौन से बिंदु से इसको मिलाया जाए? तो देखिए ये एक कील, ये 2 नंबर की कील। अब एक रबड़ बैंड है, एक ऐसे लगता है और फिर आर से लगाते हैं, तो ये देखिए क्या त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार का। तो ये तो न्यून कोण बन रहा है, अधिक कोण है ही नहीं। अगर इसी को हम कहाँ ले जाते हैं? क्यू से मिलाते हैं, तो ये समकोण बन रहा है। देखिए तो ये चीज़ तो हो गई आपके। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इस रबड़ बैंड को हम P से मिला देते हैं, तो ये वाला जो कोण बन रहा है आपका अधिक कोण बन रहा है और हमें यही चाहिए। तो किस बिंदु से मिलाएंगे? P से। फिर प्रश्न नंबर 27 देखिए। निम्न में से किन दो न्यून कोण के युग्म का योग एक समकोण के बराबर होता है? तो एक समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन 90 डिग्री, तो ये तो समकोण के बराबर नहीं हो रहा है युग्मों का, ये तो 180 सरल कोण हो रहा है। 60 120 हो रहा है, ये अधिक कोण हो रहा है। और 45 कितने हो रहे हैं? समकोण के बराबर हो रहे हैं। तो ये दोनों कोण न्यून कोण जो क्या है आपके समकोण के बराबर है, तो C ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए। 2500 ग्राम को, ठीक है, किलोग्राम में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? 2500 2 किलोग्राम, 1000 का भाग देंगे तो 2.5 किलोग्राम आएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर 29 और 30 लास्ट प्रश्न है आपके। डेयरी पर एकत्रित 50 लीटर दूध को 500 मिलीलीटर के पाउच में भरना है, तो बताइए कितने पाउच भरे जाएंगे? यानी दूध कितना? 50 लीटर, और एक पाउच कितने का है? 500 मिलीलीटर का, यानी आधा लीटर का। तो कितने पाउच भरे जाएंगे? तो देखिए आपको 550 लीटर को आपको पहले किस में बदलना है? मिलीलीटर में। तो 50 को हम 1000 से गुणा करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 50,000 मिलीलीटर। अब इसमें किसका भाग देना है? 500 का। तो देखिए 2 शुभ से तो 2 शुभ काट देते हैं, फिर 5 से भाग देते हैं तो 5 का 5 2 0 तो 100। तो कितने पाउच बनेंगे? 100 पाउच। फिर प्रश्न नंबर 30 देखिए, लास्ट प्रश्न आपका। 6 क्विंटल प्लस 25 किलोग्राम होगा। अगर हम ग्राम में किलोग्राम में बदले तो 6 क्विंटल, एक क्विंटल में कितने किलो होता है? 100 किलो। तो 6 क्विंटल में कितने हो जाएगी? 600, और 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा है तो 625 किलोग्राम। इस प्रकार आपका ये प्रथम योगात्मक आकलन हल हो गया है और इसको आप अपने आंसर की से मिला लीजिए। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।